जय श्री श्याम दोस्तों। एक बात पूछूं आपसे। जब सब कुछ ठीक चलता है ना, तब बाबा श्याम को याद करना बहुत आसान होता है। लेकिन जिस दिन कोई अपना परेशान कर दे, जिस दिन घर में कोई चिंता आ जाए, जिस दिन पैसे की समस्या सामने खड़ी हो जाए और जिस दिन कोई काम बार बार बिगड़ने लगे, उस दिन हम बाबा के सामने बैठकर कहते हैं कि बाबा अब आप ही संभालो। और शायद यही हमारी सबसे बड़ी जरूरत भी है। लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसी बात कहने वाली हूं जो शायद आपको सुनने में बहुत छोटी लगेगी, लेकिन अगर ये बात आपके दिल में उतर गई तो बाबा श्याम को याद करने का आपका तरीका भी बदल जाएगा। क्योंकि बाबा से रिश्ता मजबूत करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। आपको घंटों पूजा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और आपको रोज मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं है। बस एक आदत बदलनी है, और वो आदत है हर बार बाबा को याद करके तुरंत अपनी इच्छा का परिणाम मांगने की आदत। जी हाँ, जरा इस बात को ध्यान से सुनिए। हम बाबा को याद करते हैं, फिर मन में एक उम्मीद लगा लेते हैं कि अब तो मेरा काम हो जाएगा, अब तो मेरी परेशानी खत्म होगी, अब तो बाबा मेरा रास्ता खोल ही देंगे। और जब वैसा नहीं होता तो हमारे मन में एक छोटा सा सवाल जन्म लेता है कि बाबा आपने मेरी सुनी क्यों नहीं। बस यही हमारा रिश्ता कमजोर होने लगता है, क्योंकि हम अनजाने में बाबा से प्रेम नहीं, परिणाम का रिश्ता बना लेते हैं। और आज की पूरी बात इसी रिश्ते को बदलने की बात है। आप जरा सोचिए, आप किसी के पास जाते हैं, क्या आप हर बार उससे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं? क्या हर बातचीत की शुरुआत यही होती है कि मुझे ये चाहिए, मेरा ये काम करवा दो, मेरी ये परेशानी दूर कर दो? नहीं ना। अपने इंसान से तो हम कभी कभी सिर्फ बात करने भी चले जाते हैं। कहते हैं कि आज मन अच्छा नहीं था इसलिए आ गया, आज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, आज पता नहीं क्यों खुशी है। बस कुछ मांगना नहीं होता, सिर्फ सामने वाला अपना होना चाहिए। तो फिर बाबा श्याम के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ मांगने तक क्यों रह जाए? एक दिन, सिर्फ एक दिन बाबा के सामने बैठ कर देखिए और कुछ मत मांगिए। बस इतना कहिए कि बाबा आज मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज बस आपसे बात करनी है। फिर जो मन में आए कह दीजिए कि बाबा मैं थक गया हूँ, बाबा मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, बाबा मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन मन टूट जाता है। और आखिर में सिर्फ इतना कहा करो कि आप हमेशा मेरे साथ रहना। दोस्तों, आप यकीन मानिए, कभी कभी मन को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो समाधान नहीं होता, वह सिर्फ सहारे का एहसास होता है। एक बात बहुत ध्यान से समझिए, मुसीबत में बाबा को याद करना गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं। जब इंसान परेशान होता है तो उसे अपने भगवान की याद आती है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन अगर बाबा हमारे लिए सिर्फ परेशानी के समय याद आने वाला नाम बन जाए तो हम उस रिश्ते की खूबसूरती का एक हिस्सा खो देते हैं। कभी खुश होकर भी कहिए कि बाबा आज मेरा दिन बहुत अच्छा था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कोई अच्छी आपको खबर मिले तो बाबा से कहिए कि बाबा यह खुशी भी आपकी कृपा समझकर स्वीकार करता हूँ। कभी आपकी सुबह आंख खुले, कुछ मांगने से पहले बस कहिए कि बाबा एक और दिन दिया, धन्यवाद। देखिए, जब धन्यवाद बढ़ता है ना तो शिकायत अपने आप थोड़ी कम होने लगती है, और जब शिकायत कम होती है तो मन में बाबा के लिए जगह बढ़ने लगती है। लेकिन एक सवाल है, अगर बाबा मेरी इच्छा पूरी नहीं करते तो? यही वह सवाल है जो बहुत से भक्तों के मन में कभी न कभी आता है कि मैंने इतनी प्रार्थना की फिर भी मेरा काम नहीं हुआ,
मैंने बाबा को इतना याद किया, फिर भी परेशानी खत्म नहीं हुई। मैंने इतनी श्रद्धा रखी, फिर भी रास्ता क्यों बंद है? ऐसे समय पर एक बात जरूर याद रखिए, हर बंद रास्ता बाबा का इनकार नहीं होता। कभी कभी हम किसी एक रास्ते को ही पूरी जिंदगी समझ लेते हैं और हमें लगता है कि बस ये मिल जाए हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। लेकिन जिंदगी हमेशा बनाई हुई तस्वीर के हिसाब से नहीं चलती। बाबा से ये कहिए कि बाबा, मेरी इच्छा अपनी जगह है, लेकिन अगर ये मेरे लिए सही हो तो मुझे देना, वरना मुझे इसे स्वीकार करने की ताकत देना। इस प्रार्थना में मांग नहीं है, इसमें भरोसा है। प्रार्थना तो छोटी है लेकिन बहुत गहरी है। एक सच्ची बात बताऊं आपको, विश्वास की सबसे बड़ी पहचान ये नहीं है कि आपके जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। परेशानी तो जीवन का हिस्सा है। असली बात तो ये है कि परेशानी आने के बाद आपका मन किस तरफ जाता है। आप टूट कर कह देते हो कि सब खत्म हो गया, या फिर कहीं भीतर से आवाज आती है, नहीं, अभी शाम का नाम बाकी है। यही फर्क है। जब सब अच्छा चल रहा होता है तब जय श्री श्याम बोलना आसान है, लेकिन जब मन रो रहा होता है तब भी धीरे से कहना कि बाबा, मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन आपका नाम नहीं छोड़ूंगा। बस यहीं से भक्ति गहरी होती है। एक आदत जो आपको आज से बदलनी है। अब जरा अपनी जिंदगी को देखिए। कितनी बार हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, उनके पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं? उसका काम बन गया, मेरा क्यों नहीं? उसकी इच्छा पूरी हो गई, मेरी क्यों नहीं? उसका घर तो बड़ा खुशहाल है, मेरा क्यों नहीं? और फिर हम यही तुलना बाबा के सामने भी ले जाते हैं। बाबा, उसके साथ तो अच्छा हुआ, मेरे साथ क्यों नहीं? लेकिन बाबा हमारी जिंदगी किसी दूसरे की कॉपी बनाकर नहीं चला रहे। हर इंसान का रास्ता अलग है। किसी की शुरुआत जल्दी होती है और किसी की देर से। किसी को रास्ता सीधा मिलता है और किसी को घूम कर जाना पड़ता है। इसलिए बाबा के सामने अपनी जिंदगी को किसी और की जिंदगी से मत तोलिए। अपने कल से तुलना कीजिए। आज आप कल से थोड़े बेहतर हैं या नहीं, बस इतना देखिए। और हाँ, बाबा से एक बात और मांगिए। हम अक्सर बाबा से कहते हैं कि बाबा, मुझे पैसा दे दो, सफलता दे दो, नौकरी लगवा दो, ये चीज दे दो। लेकिन कभी ये भी मांग कर देखो कि बाबा, मुझे सही समय पर सही फैसला लेने की बुद्धि देना, क्योंकि पैसा मिलकर भी इंसान गलत फैसला कर सकता है। सफलता मिलकर भी इंसान अकेला हो सकता है। बहुत कुछ मिलने के बाद भी मन अशांत रह सकता है। लेकिन अगर बुद्धि सही हो तो दिल शांत हो और मन में विश्वास हो तो इंसान कठिन रास्ते पर भी चल सकता है। इसलिए बाबा से सिर्फ बाहर की चीजें मत मांगा करो, कभी अपने भीतर की ताकत भी मांगो। 1 मिनट की आदत बताती हूँ। आज से एक बहुत छोटी सी आदत को शुरू कर दीजिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए। चाहे सुबह उठने के बाद या फिर रात को सोने से पहले, जब भी आपको ठीक लगे। आंखें बंद कीजिए, बाबा श्याम को मन में याद कीजिए और बाबा से सिर्फ 3 बातें कहिए। पहली बात कि बाबा, मुझे जो भी मिला उसके लिए धन्यवाद। दूसरी बात, जो भी गलत हुआ उसे सुधारने की बुद्धि देना। और तीसरी बात, कल चाहे जैसा दिन हो, मेरा भरोसा कमजोर मत होने देना। बस इतना ही। ना कोई दिखावा, ना कोई दबाव और ना ही कोई लंबी प्रार्थना। सिर्फ 1 मिनट की बातचीत है। और कोशिश करना कि इस 1 मिनट में कुछ मांगना नहीं है आपको, सिर्फ बाबा के साथ रहें, क्योंकि रिश्ता समय मांगता है, सिर्फ जरूरत नहीं। अब ये बात भी बहुत जरूरी है कि बाबा को याद करना मतलब अपनी जिम्मेदारी छोड़ना नहीं। बाबा का नाम लेना बहुत सुंदर है,
लेकिन अपने कर्म से भागना भक्ति नहीं। अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको कोशिश करनी होगी। अगर आपके व्यापार में समस्या है तो योजना बदलनी होगी। अगर रिश्तों में दूरी है तो बात करनी होगी। और अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आपको उसे स्वीकार करना होगा। और इन सब के बीच बाबा का नाम लेना है, यानी हाथ में काम हो और मन में श्याम हो। यही तो सबसे सुंदर बात है। आप अपनी पूरी मेहनत कीजिए और परिणाम बाबा पर छोड़ने की कोशिश कीजिए। कभी कभी हमें बाबा से रास्ता नहीं, हिम्मत मांगनी चाहिए। हम अक्सर कहते हैं कि बाबा रास्ता खोल दो, लेकिन कभी कभी रास्ता सामने होता है, हमारे अंदर चलने की हिम्मत नहीं होती। इसलिए कभी कहिए कि बाबा, रास्ता चाहे आसान हो या मुश्किल, मुझे चलने की हिम्मत देना। ये प्रार्थना बहुत अलग है, क्योंकि इसमें आप जीवन को आसान बनाने की जिद नहीं कर रहे, आप खुद को मजबूत बनाने की प्रार्थना कर रहे हैं। और शायद यही सबसे बड़ा बदलाव है। अगर कभी ऐसा दिन आए जब आपका मन बहुत ज्यादा परेशान हो, जब मन बिल्कुल थक जाए और कुछ भी समझ में ना आए, तो बाबा के सामने बैठकर सिर्फ एक बात कहिए कि बाबा, आज मैं कुछ समझाना नहीं चाहता, आज बस आप मुझे संभाल लो। बस कोई लंबी कहानी मत कहो, कोई शिकायतों की सूची नहीं, सिर्फ एक वाक्य। क्योंकि कभी कभी मन इतना थक जाता है कि उसे जवाब नहीं चाहिए, उसे बस सहारा चाहिए। और एक बहुत प्यारी आदत और बनाइए, बाबा को अपनी खुशी का भी हिस्सा बनाइए। जब भी कोई आपका अच्छा काम हो तो सबसे पहले बाबा को धन्यवाद दीजिए। कोई खुशी मिले तो मन में जय श्री श्याम कहिए। और कोई लक्ष्य पूरा हो तो घमंड से पहले बाबा को धन्यवाद कीजिए। क्यों? क्योंकि अक्सर इंसान परेशानी में भगवान को याद करता है, लेकिन सफलता मिलते ही भगवान को भूल जाता है। इसलिए सुख में बाबा को याद करना सीखिए, क्योंकि जो भगवान आपके आंसुओं के समय याद आते हैं, उन्हें आपकी मुस्कान के समय भी याद किया जाना चाहिए। अब एक खुद से सवाल पूछिए। मान लीजिए आज बाबा शाम आपके सामने आ जाएं और कहें कि बोल, क्या चाहिए? आप क्या मांगोगे? सोचिए। पैसा मांगोगे? सफलता मांगोगे? घर, नौकरी, स्वास्थ्य? जो मांगना है मांगिए, लेकिन एक बार और सोचिए। अगर सिर्फ एक ही चीज मांगने का मौका मिले तो शायद आप कहेंगे कि बाबा, मुझे ऐसा मन दे दो जो आपकी इच्छा पूरी होने पर ही नहीं, आपकी इच्छा समझ न आने पर भी आपका भरोसा बनाए रखे। क्योंकि अगर मन मजबूत है तो इंसान बहुत कुछ सह सकता है। आज बाबा से सौदा मत कीजिए। कभी कभी हमारी प्रार्थना अनजाने में सौदा बन जाती है। बाबा, मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये करूंगा। भक्ति में मन की श्रद्धा अपनी जगह है, लेकिन बाबा के साथ रिश्ता किसी सौदे पर मत टिकाइए। ये मत कहिए कि अगर काम हुआ तभी आप मेरे बाबा हैं, बल्कि कहिए कि काम बने या ना बने, आप मेरे बाबा हैं। यही वाक्य दिल से बोलना आसान नहीं है, लेकिन जब इंसान इसे समझने लगता है तो उसकी भक्ति मांग से आगे बढ़ने लगती है। और अब एक बहुत जरूरी बात, अगर आपकी कोई इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई तो खुद को दोष मत दीजिए। ये मत सोचिए कि शायद मेरी भक्ति में कमी है या शायद बाबा मुझसे नाराज हैं। हर कठिन परिस्थिति को भगवान की नाराजगी का प्रमाण मानना जरूरी नहीं। जीवन में बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, इसलिए अपने मन पर और बोझ मत डालिए। बस अपना कर्म कीजिए, अपनी प्रार्थना कीजिए और बाबा का नाम लेते रहिए। बाबा श्याम से रिश्ता आखिर है क्या? शायद ये रिश्ता ऐसा है जिसमें आप अपनी सारी बातें कह सकते हैं, अपनी कमजोरी भी, अपना डर भी, अपनी गलती भी और अपनी खुशी भी। और फिर थोड़ी देर शांत बैठ सकते हैं
बिना किसी जवाब की जल्दी किए, बिना किसी परिणाम की घड़ी देखे, बस ये महसूस करते हुए कि शाम है। कभी कभी जिंदगी में इससे ज्यादा बड़ी बात की जरूरत नहीं होती। आज से ये वाक्य अपना बना लीजिए। जब भी आपका कोई काम बिगड़े तो कहिए कि बाबा मुझे संभालना। जब कोई काम बने तो कहना कि बाबा आपका धन्यवाद। जब आपको कभी डर लगे तो कहना कि श्याम मेरे साथ रहना। जब रास्ता ना मिले तो कहना कि बाबा सही दिशा दिखाओ। और जब मन बहुत ज्यादा खुश हो तो कहना कि बाबा ये खुशी भी तुम्हें समर्पित। आज की सबसे जरूरी बात, अगर बाबा श्याम से रिश्ता मजबूत करना है तो बाबा को अपनी आखिरी उम्मीद मत बनाइए। उन्हें अपनी हर दिन की याद बनाइए। सिर्फ तब नहीं जब दुनिया आपको छोड़ दे, तब भी जब दुनिया आपके साथ हो। सिर्फ तब नहीं जब आपकी आंखों में आंसू हो, तब भी जब आपके चेहरे पर मुस्कान हो। और सिर्फ तब नहीं जब आपको कुछ चाहिए, तब भी जब आपके पास धन्यवाद कहने के अलावा कुछ भी ना हो। यही बदलाव है और यही आज की उस एक आदत का असली मतलब है। बाबा को केवल परिणाम के लिए याद करना छोड़िए, बाबा को रिश्ते के लिए याद करना शुरू कीजिए। और वीडियो खत्म करने से पहले अगर आप चाहें तो कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लीजिए। अपने मन में बाबा श्याम की छवि लाइए और धीरे से कहिए कि हे बाबा श्याम, मैं आपको सिर्फ अपनी परेशानियों में याद नहीं करना चाहता, मैं अपनी खुशियों में भी आपको याद करना चाहता हूँ। जब मेरी इच्छा पूरी हो तब भी मैं आपका धन्यवाद करूं, और जब मेरी इच्छा पूरी ना हो तब भी आपका नाम ना छोड़ूं। जब मैं जीतूं तो घमंड ना करूं, और जब मैं हारूं तो टूटूं नहीं। और जब डरूं तो आपका नाम याद आए, और जब रास्ता ना मिले तो मेरा धैर्य बना रहे। बाबा, मेरी जिंदगी हमेशा मेरी इच्छा के अनुसार चले ये जरूरी नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी में आपका नाम बना रहे ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा मन देना जो शिकायत से पहले आपका धन्यवाद करे, डर से पहले विश्वास करे, और हार से पहले एक बार फिर कोशिश करे। बाबा, मैं अपनी कोशिश करता रहूंगा, बस आप मेरा हाथ थामे रखना। और अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपसे बस एक बात कहना चाहती हूँ। हो सकता है आपकी जिंदगी में इस समय कोई ऐसी परेशानी चल रही हो जिसके बारे में आप किसी को नहीं बताते। हो सकता है आप बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखते हो, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा थके हुए हो। हो सकता है आप हर किसी से मुस्कुराकर बात करते हो, लेकिन रात को अकेले में आपका मन पूछता हो, आखिर कब तक? अगर ऐसा है तो आज बाबा श्याम के सामने अपनी बात रखिए, लेकिन इस बार उनसे ये मत कहिए कि बाबा सब मेरी इच्छा के अनुसार कर दो। बस इतना कहिए कि बाबा जो भी आए मुझे अकेला मत पड़ने देना, क्योंकि जिंदगी में हर समस्या तुरंत खत्म हो जाए ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन समस्या के बीच हमारा मन बिल्कुल टूट जाए ये भी जरूरी नहीं। एक बार फिर उठिए, एक बार फिर कोशिश कीजिए, और एक बार फिर बाबा का नाम लीजिए और अपने आप से कहिए, मेरे साथ श्याम है तो मैं एक कदम और चल सकता हूँ। बस यही विश्वास कभी कभी इंसान को वहां तक ले जाता है जहां तक उसकी अपनी हिम्मत भी पहुंचने से डरती है। तो आज से बाबा से सिर्फ मांगना नहीं, बाबा से बात करना, और सिर्फ सुख में नहीं, मुश्किल में भी। और सबसे जरूरी, अपनी इच्छा से बड़ा अपना विश्वास रखना। और हाँ, अगर आपके दिल में बाबा श्याम के लिए श्रद्धा है तो कमेंट में एक शब्द जरूर लिखना, श्याम। और अगर आज से आप बाबा को बिना कुछ मांगे रोज 1 मिनट को याद करने का संकल्प लेते हैं तो लिखिए, बाबा शिकायत कम और विश्वास ज्यादा।
हो सकता है आपका एक छोटा सा शब्द किसी और टूटे हुए मन को भी सहारा दे दे। तो दोस्तों, आप देख रहे थे मैजेस्टिक मंत्रास, जहां कोशिश सिर्फ इतनी है कि वीडियो खत्म होने के बाद आपके मन में बाबा श्याम का नाम थोड़ी देर और बना रहे। और जाते जाते बस इतना याद रखिए, जब दुनिया से जवाब ना मिले तो श्याम से रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि हो सकता है जिस पल आपको लगे कि सब रास्ते बंद हैं, उसी पल आपके भीतर से एक आवाज आए, रुक मत, श्याम का नाम लेकर एक कदम और चल। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश।